अरे प्यारे भाई, आज बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ड्रीम इलेवन का स्तर नीचा क्यों गिरता जा रहा है? ड्रीम इलेवन डाउनफॉल क्या है? जीएसटी और टीडीएस हाईएस्ट इस पे क्यों लगा? अगर यदि ये चीज गलत थी तो सरकार इन्हें बंद कर देता, लेकिन जब सरकार को ज्यादा से ज्यादा आप जीएसटी और टीडीएस पे करोगे तो भैया ये सही है। ऐसा कैसे हुआ? बहुत ही बड़ा मुद्दा पे मैं बात करने वाला हूं। मैं एक फैंटेसी एक्सपर्ट डोमेस्टिक प्लेइंग इलेवन हूं और मैं ये चाहता हूं कि हमारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े यूजर्स की प्रॉफिट कैसे हो, या फिर क्या ड्रीम इलेवन खेलना चाहिए, या फिर ड्रीम इलेवन का स्तर नीचे क्यों गिरा। सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में। लेकिन कल जो मैंने टीम दिया वो भी दिखाना जरूरी है मेरे भाई। लगभग हम लोग 22 लाख जो फर्स्ट प्राइज है वो विन करने के कागार पे थे। एक दो केज भी ड्रॉप हुआ और एक छोटा सा लक का जरूरत था, वो हमारे यूजर्स को पता है। हालांकि सारे लोगों ने मिनी जीएल अल्ट्रा क्लीनशिप कर गया। देखा जाए तो 50,000 मेंबर तक तो हमें लगता है अल्ट्रा क्लीनशिप। 70,000 मेंबर में कोई 15, 14, 13 में रैंक में है। और मैं खुद ही देख सकते हो 2500 वाले पे मैं रैंक 1 आया। 25,000, 30,000, 399 लगाकर लोग 25,000 ले गए, यानी ऑल मिनी जीएल अल्ट्रा रहा। तो इससे ये मतलब नहीं है कि मैं विनिंग करा रहा हूं तो ड्रीम इलेवन के भरोसे ही जिंदगी पूरी चली जाएगी। नहीं मेरे भाई, इनके अलावे भी कुछ चीजें हैं, संभल कर खेलने की जरूरत है। वो फैंटेसी अब नहीं रही जो फैंटेसी पहले थी। चलिए अब मुद्दे पे बात करते हैं। यहां पर कोई वीडियो मिस मत करना। हाँ, फैंटेसी हमेशा खेलना चाहते हो, तमाम जानकारी चाहिए, फ्री में आपको डिस्काउंट चाहिए और भी चीजें चाहिए जो नॉलेज के लिए काफी होता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो था वहां पर ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84 दिखेगा, उसी पे क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल। 53,000 54,000 लोग जुड़े हैं और वो ट्रस्टेबल है, ईमानदार है। फ्री में सारा कुछ दिया जाता है। 1 रुपया कोई भी मांगे मारो उनको जूता, जितना जूता मार सकते हो। हमारे तरफ से 101 रुपया का इनाम है, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जूता तो उनको लेगा। यानी फैंटेसी में किन्हीं को 1 रुपया देकर अगर यदि वो बोले 1 करोड़ जिता दो, 2 करोड़ जिता दो, भैया हंस के उसके सामने से निकल जाना। तो अपना वकैती को मैं हटाता हूं। फ्री में खेलना है, जो भी खेलना है। 1 करोड़ भी विन लोगों का हो रहा है, क्या आपको क्यों नहीं हो रहा है, वो उनके ऊपर भी बात करेंगे। ड्रीम इलेवन डाउनफॉल, ड्रीम इलेवन धीरे धीरे विनाश के कगार पे क्यों? ड्रीम इलेवन का स्तर धीरे धीरे नीचा गिरता जा रहा है। इनका कारण भी है भाई, वही तो मैं बात करूंगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ड्रीम इलेवन का स्तर बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जिस तरह से अभी वो चल रहा है। सबसे मुख्य कारण है कोरोना काल के बाद जो सरकार ने जीएसटी या टीडीएस लगाया। जीएसटी या टीडीएस भी लगाया तो भाई लगाने लायक तो लगाओ, ऐसा मत लगाओ जो पचे ना। हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट टीडीएस अगर यदि कहीं है तो वो भैया फैंटेसी में है। अगर यदि आपने फैंटेसी को सही रास्ता दिखाया कि फैंटेसी सही है तो भाई लिमिटेड टीडीएस जीएसटी लो। और अगर यदि आपको लग रहा है फैंटेसी बंद करना चाहिए, इनसे लोगों को दिक्कतें आती है, तो बंद कर दो। लेकिन आपको जब ज्यादा अमाउंट दिया जाए तो भैया फैंटेसी सही है। ओ तेरी के, ड्रीम इलेवन में जीएसटी से क्या प्रभाव पड़ा? देखो, ड्रीम इलेवन में सारे फैंटेसी जितने भी थे, कुछ फैंटेसी तो बंद हो चुके हैं, कुछ भाग चुके हैं। भाई इतना जीएसटी कोई पे नहीं कर पाए, वही फैंटेसी बचे हुए जिनके अंदर दमखम है। ड्रीम इलेवन, अन्य और भी हैं। तो जीएसटी जो यहां पर 28% जीएसटी इस पे लगा ना, भाई कंपनी कहां से देगी, कहां से देगी? और अगर यदि यूजर्स से लेकर देगी तो भैया यूजर्स कहां टिकेगा? तो ड्रीम इलेवन अदर फैंटेसी ने क्या किया? जीएसटी को कम करने के लिए प्लेटफॉर्म फीस पे दबाव डाला, वहां पर लोगों को बढ़ाया, लोगों को पता नहीं चला। विनिंग रेशियो, जो लीग का विनिंग रेशियो 60% होता था, उनको 50% कर दिया। लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो जीएसटी वहां से कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कंपनी कहीं ना कहीं से भरपाई कर रहा है, यूजर्स को पता नहीं चल रहा है। और जिन जिन यूजर्स को पता चल रहा है भाई, वो यहां से निकलते जा रहा है। यूजर्स वही टिके हैं जो सिर्फ 1 करोड़ के भरोसे है, वरना वैसे वाले यूजर्स अब खत्म हो चुके हैं जो हमेशा से खेल रहे हैं, तो उनको पता है। तो ड्रीम इलेवन का फॉल डाउन होने का, नीचे स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है ड्रीम इलेवन में जीएसटी का आना। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण है भाई ड्रीम इलेवन में टीडीएस का असर। इन्होंने तो फैंटेसी को हिला कर रख दिया भाई। अगर यदि आप प्रॉफिट में रहते हो 60 रुपया, 100 रुपया डालते हो 60 रुपया आएगा। अगर यदि जब प्रॉफिट में रहोगे, नीचे अपना क्या बोलता है विड्रॉ करोगे, 100 विड्रॉ करोगे भाई 100 नहीं आएगा। यूजर्स क्यों खेलेगा? मेहनत करके किसी तरह करके वो विनिंग करता है, तो विनिंग में भी सरकार बोलता मुझे दो, मुझे दो। और अगर यदि डिपॉजिट करते हो जीएसटी के तौर पे, कंपनी ले चाहे सरकार ले, बात वही है।
तो कहीं ना कहीं हर प्रकार से यूजर्स ही मर रहे हैं मेरे भाई। जीएसटी का भी असर कहां पड़ा? कंपनी में नहीं पड़ा, यूजर्स में पड़ा। टीडीएस का असर कहां पड़ा? यूजर्स में ही पड़ा। प्लेटफॉर्म फीस वगैरह, विनिंग रेशियो, सारा कुछ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर यूजर्स जो दमखम लगाकर मेहनत करके विन करता है, अगर यदि लॉस हो जाए तो कोई पूछने तक नहीं आएगा सरकार कि भैया आपने जीएसटी पे किया या टीडीएस किया, आप विनाश हो जाओ। कोई किन्हीं को मतलब नहीं, इस दुनिया में कोई किन्हीं का नहीं है भाई। सरकार तो दूसरे के बल पे चलता है। अगर यदि आप बहुत रुपया कमाओगे तो भैया बोलेगा टैक्स दो, और अब अगर यदि गरीब हो तो बोलेगा रोजगार ढूंढो। अब गरीब हो, रोजगार आपने ढूंढ लिया और बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, तब रोजगार, अब गरीब आप नहीं रहे, अब गरीब सरकार हो गया। टीडीएस जीएसटी से सरकार की सारा कुछ चल रहा है। वो गरीबों में बांट रहा है कि भाई इतना मैया समान योजना मिलेगा, इंदिरा आवास मिलेगा, ये वो। कहां से दे रहा है भाई? गरीब को दे रहा है अमीर का पैसा लेकर। जो मेहनत करके कमा रहा है, ज्यादा कमा रहा है तो मुझे दो, वरना वो बंद करो। भाई प्लेटफॉर्म फीस, अगर यदि आप मान के चलोगे 1700 रुपये, चलो 17 रुपये वाले कॉन्टेस्ट ही लगा लो, 17 में 44 देता है भाई, लेकिन वहां पर देखोगे कॉन्टेस्ट 17 से 51 जाता है, 5 रुपया। बाकी बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन में प्लेटफॉर्म फीस इतना हाई कर दिया, यूजर्स भाई कहां से लाएगा? वो विनिंग के लिए आता है भाई, ना कि टीडीएस और जीएसटी पे करने के लिए आता है कोई भी यूजर्स। गरीब होते हैं, लाचार होते हैं भाई, उनको लोभ होता है 1 करोड़ मैं विन कर जाऊं, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोगों को बदली, क्या सबकी बदलेगी ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। तो प्लेटफॉर्म फी का बढ़ने से भी ड्रीम 11 का स्तर नीचे गिरा। दो तो मुख्य कारण आपने देख ही लिया, टीडीएस और जीएसटी का। इन दोनों ने तो पूरे फैंटेसी को जान ही मार दिया, खत्म ही कर दिया, और बहुत सारे फैंटेसी भाग भी पड़े। भाई कैसे टिकेगा इस जहर पे? भाई कुछ एप्लीकेशन टिके हैं तो वो खुद जानता है। अब बात रही फैंटेसी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप से यूजर्स की रुचि क्यों घटती जा रही? देखो रुचि घटने का कारण क्या है। अब जितने भी लोग हैं भाई, सारे के सारे एक्सपर्ट खेल रहे हैं फैंटेसी को। कोई भी टीम दे रहा है तो वो पहले वाली बात नहीं रही कि आगे यूट्यूबर है, टेलीग्राम वाले ये 100% विन करवा देगा। उनके साथ जुड़ते हैं, बहुत सारे हैं, प्राइम स्टार्ट कर दिए हैं। वो बोलते हैं 1 करोड़ विन करा दूंगा, इतना रुपया दो, और देता है, वो फ्रॉड करके निकल पड़ता है। भाई अगर यदि मैं खुद 1 करोड़ विन करने की क्षमता रखूं तो आपसे पैसा मैं क्यों लूं? ये ना ही यूजर समझ रहे, ना ही सामने वाला समझ रहा है। जिनको जिनको समझ में आ रहा है भाई, जो अच्छे लोग हैं, जो फैंटेसी में टेलीग्राम व्हाट्सएप खोल के बैठे हैं कि वो फ्री में काम करता है, जैसे मैं हूं और भी हमारे जैसे बहुत सारे हैं, एक के चलते शरीफ लोगों को भी छोड़कर लोग चले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अलग टीम से, सेम टीम से हम लोग भी खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हो, लेकिन फिर भी लोगों का रुचि इसलिए घट जाता है मेरे भाई। ऐसा लगता है कि फ्रॉड हुआ है, एक ने फ्रॉड किया तो सारे का नाम हो जाता है। इस वजह से लोगों को ट्रस्ट भी अब घटता जा रहा है कि टेलीग्राम में जुड़ने से कुछ होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से कुछ होगा। लेकिन अभी भी बहुत जगह जो ऐसी ऐसी जानकारी में हम लोग देते हैं, वो भी फ्री में। मैं तो हमेशा कहता हूं 1 रुपया किन्हीं को मत दो, मत दो, लेकिन हमारा बात कोई क्यों सुनेगा? मैं कोई प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री से भी मैं अच्छी जानकारी देता हूं। भाई टीडीएस जीएसटी कौन ले रहा है? सरकार ले रहा है। मैं बताता हूं 1 रुपया किन्हीं को मत दो। जिनके पास बजट नहीं है वो मत खेलो, जो स्टूडेंट है वो फैंटेसी मत खेलो। अगर यदि मैं खुद अपने फायदा देखूं तो भाई मेरा लिंक से ज्वाइन करो, ये करो, वो करो। भाई मैं सबके लिए सोचता हूं, क्या बताऊं, लेकिन एक का शरीफ होने से पूरा प्लेटफॉर्म शरीफ नहीं हो जाता। सबसे बड़ा रीजन है यूजर्स का घटने का, सबसे बड़ा रीजन। और सरकार सबसे चुतियापागिरी कहां कर रहा है? सरकार अवैध लॉटरी प्लेटफॉर्म को कड़ी से कड़ी कानून लगाकर हटाने का प्रयास करे। बहुत सारे बेटिंग एप्लीकेशन चल रहे हैं, फैंटेसी से ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए फैंटेसी को, और अवैध रूप से जो इंडिया में इनलीगल है उनको हटाने का प्रयास होना चाहिए। और जीएसटी टीडीएस पर जो है कुछ परसेंट में कमी लाने का प्रयास करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी भाई। इंडिया में देखोगे अगर यदि 5% सही काम हो रहा है तो भैया 95% गलत काम हो रहा है, और सरकार 5% पे ही ध्यान दे रहा है, 95% पे ध्यान नहीं दे रहा है। इनका मुख्य कारण है कि 95% में जो गलत हो रहा है वहां से उन्हें 50% मिलता है, और जहां पर 5% हो रहा है वहां पर उन्हें 10% मिलता है, जो लॉजिकल है। और वहीं पे वो 50 लेने के प्रयास में जुटे, और गलत जहां हो रहा है तो हो रहा है भाई।
इंडिया में कोई भी एप्लीकेशन इनलीगल नहीं चलना चाहिए। लीगल जो है भाई उसमें आपने टीडीएस जीएसटी लगा दिया इतना कि वो मर जाएगा, फिर भी वो किसी कारण वो जी रहा है। बाकी जो आपको 1 रुपया ना टीडीएस देता ना ही 1 रुपया जीएसटी देता है, वो वैध तरीका से वो बहुत सारा पैसा कमा रहा है, गरीबों को लूट रहा है, उस पर सरकार की नजर नहीं रहेगी। अगर यदि आप किसी गलत कारण उस पे चले जाते हो तो आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन कंपनी को नहीं पकड़ेगी। कितना मतलब कि घटिया सरकार है इंडिया का, आप सोच सकते हो। दुकानदार को नहीं पकड़ेगा, ग्राहक को पकड़ेगा कि आपने जाकर सिगरेट क्यों खरीदा। यह नहीं बोलेगा कि सिगरेट अगर यदि गलत चीज है तो सिगरेट बिकने ही ना दे। तो ये चीजें चल रही भाई। जहां जहां जो एप्लीकेशन नहीं चलना चाहिए उनको बंद नहीं कर रहा है सरकार, जो सही तरीका से चल रहा है उस पर टैक्स और जीएसटी लगाकर उनको मरने पे मजबूर कर रहा है, एप्लीकेशन को भगाने पे मजबूर कर रहा है। तो बहुत बुरा लगता है। ड्रीम 11 में पहले जैसी विनिंग क्यों नहीं हो रही। किन्हीं भी भाई अगर यदि बोल देगा कि जो डोमेस्टिक प्लेइंग फैमिली के साथ जुड़े हो या फिर अदर हो, पहले जैसे विनिंग होती थी किन्हीं का होता है भाई, अब नहीं होता है, बहुत मुश्किल से विनिंग होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? यूजर्स को इतना इफेक्ट पड़ेगा, टीडीएस जीएसटी प्लेटफॉर्म फीस इधर उधर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए जहां पर बोलता है एक दिन में आप डबल हो जाएगा टेबल हो जाएगा, हालांकि होता कुछ नहीं है। बहुत सारे प्राइम वाले बोलते हैं मुझे 2000 तो 3000 तो 1 करोड़पति बना देंगे। तो लोग इधर उधर जाकर भटक रहे हैं, फैंटेसी में है ही नहीं। फैंटेसी में वैसे लोग हैं जो ट्रस्टेबल है, जो ईमानदारी से खेल रहा है, जिनके पास नॉलेज है। और भाई नॉलेज वाला ही खेलेगा। तो आज कल आप जीते तो परसों वो जीतेगा, तरसों वो जीता तो परसों वो जीतेगा। आप हारो जीतो कुछ नहीं, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी से भैया सरकार टीडीएस जीएसटी बोलकर ले रहा है। यानी कुल मिलाकर देखोगे तो सरकार गलत करवा रहा है और इस गलत का फायदा सरकार उठा रहा है। और फिर सरकार बोलता है कि गलत कोई मत करना। सोचो कितना मतलब कि इंडिया में क्या हो रहा है। जो चीज गलत है वो गलत को खत्म नहीं करेगा, लेकिन गलत के प्रति आप जाओगे तो आपको पकड़ा जाएगा। और गलत के प्रति खुद वो रिश्वत ले रहा है। कोई सही ढंग से चल रहा है तो इतना जीएसटी इतना टीडीएस देना पड़ेगा। तो भाई कोई सही ढंग से चलेगा क्यों? तो गलत तरीका से चल रहा है, सरकार उस पर कुछ नहीं कर रहा है। तो सरकार वैसे लोगों को पकड़ती है जो ईमानदार रहता है, जो ईमानदारी से काम नहीं करता उनको पता भी नहीं चलता भाई। तो इंडिया का सरकार जो है इतना एक फैंटेसी नहीं, बाकी हर चीज में अगर यदि आप देखोगे तो बहुत चीजें गिरावट आ रही है। तो ड्रीम 11 का डाउनफॉल होने का असर आप लोगों ने देख लिया। कोरोना काल के बाद से जो इनके ऊपर असर पड़ा, कोरोना काल के बाद तो फैंटेसी का स्तर बहुत ऊपर गया। उसके बाद जो इनका लगातार नीचे गिरावट आ रही है, क्या बोला जाए। दिन पर दिन यूजर घट रहा है, वही यूजर टिके हुए हैं जो 1 करोड़ के भरोसे हैं भैया, बाकी कुछ नहीं खेल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब अगर यदि आप स्टूडेंट हो, कहीं से आपका इनकम नहीं आ रहा है तो फैंटेसी सोच समझ कर खेले। 1 करोड़ के चक्कर में रहो, लेकिन वैसा रहो जिससे आपको कोई दिक्कत ना पहुंचे। वैसा काम मत करो मेरे भाई जिससे कि घर वाले को प्रॉब्लम हो, परिवार वाले को प्रॉब्लम हो। ऐसी फैंटेसी को क्या कहना, क्योंकि इसमें भाई कोई फायदा में नहीं है, कंपनी और सरकार फायदा में है। यूजर्स तो आज कालू जीत रहा है तो कल लालू जीत रहा है, कल बबलू तो कोई पिंटू तो कोई सिंटू, ऐसा चल रहा है। प्लेटफॉर्म फीस कंपनी को आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ड्रीम 11 का डाउनफॉल स्टार्ट होने का खुद सरकार इनका जिम्मेदार है। और फैंटेसी वाले यूजर्स कितना दिन बुड़बक, कितना दिन मूर्ख बनाकर दूसरे को रखोगे। तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों का क्या राय है जरूर वीडियो पे बताना कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगे तो भैया लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं वीडियो डालता हूं जिससे आपको बहुत सारा फायदा भी मिलेगा। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो मजेदार लगा, अच्छी जानकारी मैंने दे पाया। चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे और दोस्त यार पे शेयर जरूर करना ताकि उनको भी पता चले, जो खेलता है उनको भी और जो नहीं खेलता है उनके पास भी, ताकि वो अगर यदि खेलने के सोचे भी तो इस पर 10 बार वो सोच समझ कर खेले और ना ही वो गलत राह पर चले। हमारा कहने का मतलब, मैं सौरभ सामाजिक, डोमेस्टिक प्लेइंग 11, हमारा कहने का मतलब है छोटे भाई, गरीब भाई, अमीर भाई, कोई हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस अच्छे राह पे चलो, गलत चीज़ों से बचो, किन्हीं को 1 रुपया भी मत दो। जो चीज़ें फ्री में हो सकता है वो पैसा देकर क्यों,
फैंटेसी खेलना ही है तो मेरे साथ आप ज्वाइन हो, फ्री में मैं सारा कुछ बताता हूँ। हर मैच, वोमेन मैच हो, T10 हो, चाहे जो भी हो इंटरनेट, सबका मैं देता हूँ प्रिडिक्शन। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप लोगों को करके ही रखना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना फैंटेसी में रह के कोई फायदा नहीं।